नमस्कार। आज की हमारी कहानी है मायके की बेटी अब ससुराल की बहू है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। उसे याद है कभी कोई कहता कि लड़की के गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर पड़ने की देर होती है, फिर तो वो अपने ससुराल की ही होकर रह जाती है। तब वो कहती, मैं तो ऐसी नहीं हूँ भाई। ऐसा वो लड़कियां करती होगी जिन्हें अपने मायके से उतना प्यार दुलार नहीं मिला होता। क्यों भला ऐसा करेगी कोई लड़की? पर आज उस स्थिति से गुजरने के बाद उसे एहसास हो गया था कि सच में ऐसा होता होगा और उसके साथ भी हुआ है। पति को ऑफिस भेजकर अकेली चाय की चुस्कियां लेती सोची जा रही थी निकिता। भाई की शादी की शॉपिंग के लिए बुलाया था मम्मा ने। शादी को तो 1 महीना बाकी है, पर मम्मा चाहती थी कि उसकी शादी की तरह लास्ट दिन तक शॉपिंग ना चले तो पहले ही सब अरेंज हो जाए। मम्मा, मेरी सास और ननद को गिफ्ट के लिए ये साड़ियाँ ले लो, बड़ी प्यारी साड़ियाँ हैं। आपने जो शादी और विदाई में गिफ्ट दी थी ना, वो साड़ियाँ लोग बहुत चाव से डालती हैं। खूबसूरत सी साड़ियों के गट्ठर की ओर इशारा करते हुए बोली निकिता। निक्की, देख पहले ही बहुत महंगी महंगी साड़ियाँ दे चुकी हूँ तेरी सास और ननद को। इस बार 1000-2000 में निपटाने का सोचा है। वैसे भी कौन सा हमने तेरे भाई का दहेज लिया है, अपनी पॉकेट से कितना करेंगे भला? कम में ही निपटना है सब। चाहकर भी निकिता बोल नहीं पाई। और फिर वैसी साड़ियां देने की भी क्या जरूरत, जो उनके काम की ही ना हो। पता नहीं मुंह सिल सा गया। फिर उसका इंटरेस्ट ही खत्म हो गया साड़ियों का। बस मम्मा के पूछने पर हाँ ना में जवाब देती रही। वापस आ रही थी तो अपना म्यूजिक सिस्टम देखकर पुराने समय की याद आ गई। अपनी पॉकेट मनी और रिश्तेदारों से मिलने वाले पैसे जमा करके उसने बड़े शौक से ये म्यूजिक सिस्टम खरीदा था। नीलेश, मेरा ये सिस्टम पैक करवा देना। इस बार लेकर जाऊंगी, बीते दिनों की यादें हैं इससे जुड़ी। क्या दीदी, आपके घर तो इतना बड़ा सिस्टम पहले से है और इस पुराने से सिस्टम पर आप गाना सुनने से तो रही। यहाँ तो कभी कभी पापा और मम्मा भजन कीर्तन सुन लेते हैं इस पर। आपके पास तो बेकार ही पड़ा रहेगा, रहने दीजिए ना, क्यों ले जाएंगी? अपने पैसे से खरीदे होने के बाद भी निकिता उस पर अधिकार ना जमा सकी और भाई के साफ इनकार के बाद उससे कुछ बोल भी ना पाई। पिता के कड़े स्वभाव से घर में सभी डरते थे। एक वही उनकी मुंह लगी थी जो अपनी बात अपने पापा तक रख सकती थी और पापा भी अपनी बात उसी से कहते थे, निकिता से ही। विशाल ने अपनी पढ़ाई जारी रखी तो है ना निकिता? यह सिर्फ शादी के वक्त के लिए थी? वो बड़ी बड़ी बातें, मेरा ये सपना है, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, पापा ने अपने उसी चिर परिचित कड़े लहजे में पूछा। दरअसल विशाल एक अच्छी सरकारी नौकरी तो कर रहा था, पर उसका सपना प्रशासनिक सेवा में जाने का था, जिसकी चर्चा वो अक्सर करता था और वो उस सपने के प्रति समर्पित भी था। ऑफिस के बाद देर रात जागकर पढ़ाई किया करता था। निकिता अपने पति की मेहनत और लगन देख रही थी। शायद इसलिए कभी पापा के सुर में सुर मिलाकर सबकी खिंचाई करने वाली निकिता को जाने क्यों पापा की ये बात चुभ सी गई। बहुत मेहनत करते हैं, पर किस्मत का भी तो साथ होना जरूरी है, सामने से इतना ही कह पाई निकिता। बमुश्किल 6 महीने ही तो हुए हैं उसकी शादी को और अब वहां का सब कुछ पराया पराया सा लगने लगा है। कल को भाभी आ जाएगी तो सब और बदल जाएगा। तब तो शायद खाना पूर्ति के लिए ही जा पाएगी वो जानती है मम्मी पापा, भाई किसी का मकसद उसे ठेस पहुंचाना नहीं था। वो तो पहले भी ऐसे बोलते थे और तब बात बुरी लगने पर वो उनसे लड़ पाती थी, पर अब तो जुबान दिल में उमड़ रही बातों का साथ ही नहीं देती। ये बदलाव सिंदूर और मंगलसूत्र का है या फिर उसकी जरूरत से ज्यादा मंथन का? शादी के मंगलसूत्र और वचन ही शायद हर लड़की की प्राथमिकता और जिम्मेदारियों का क्षेत्र बदल देते हैं। अगर ऐसा ना होता तो कोई लड़की अपने माता पिता, अपना मायका छोड़कर रह ही नहीं पाती। शादी के बाद की जिम्मेदारी, प्यार, समर्पण और अपनापन ही तो मायके की बेटी को ससुराल की बहू बना देते हैं। और घर के साथ साथ दिलों दिमाग भी बदल जाते हैं। कुकर की सीटी से उसकी तंद्रा भंग हुई और ध्यान आया, आज लंच में विशाल छुट्टी लेकर किसी दोस्त को लेकर आ रहे हैं, साथ पढ़ाई करने के लिए। शादी से पहले उसे दोपहर की नींद कितनी प्यारी थी और उस समय किसी का आना उसे नागवार गुजरता था। पर विशाल ने कहा तो उसे ध्यान तक भी नहीं आया कि उसकी पूरी दोपहर खाना खिलाने,
फिर आधे-आधे घंटे पर चाय-कॉफ़ी बनाने में निकल जाएगी। सच कहते थे लोग, शादी के बाद लड़की ससुराल की ही हो जाती है। वक़्त ने उसे बेटी से बहू कब बना दिया, वो तो खुद नहीं जान पाई। चाय की अंतिम चुस्की के साथ मुस्कुराती निकिता किचन की ओर चल दी। तो चलिए दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानियाँ? अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।